देखिए, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से उसके कवायद पर नज़र रखनी पड़ती है। अगर हमारा कवायद अच्छा होगा, हमें ज़बान की बारीकियां समझ में आएंगी, तो हम ज़बान को अच्छी तरह से अदा कर सकेंगे। हमारे सामने दो अल्फाज हैं जिनका तलफ़ुज़, अदायगी तकरीबन यकसां है, के और के। एक के जो है वो ये के साथ लिखा जा रहा है, बड़ी ये के साथ, और एक के जो है वो है के साथ लिखा जा रहा है, काफ और है। ये दोनों हम उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। हमारे सबक के दौरान हम कई मरतबा हम देखते हैं कि दोनों तरह के इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब ये अगर हम लिखने बैठें तो हम कौन सा के इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए एक मसला पैदा होता है। और अगर हमें अच्छी ज़बान दानी का इस्तेमाल करना है, अच्छी तहरीर लिखनी है, तो हमारे अंदर ये छोटी मोटी गलतियाँ और खामियाँ नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पर ये वाला के इस्तेमाल होना है हमने छोटा के लिख दिया, और जहाँ छोटा इस्तेमाल होना है वहाँ हमने बड़े ये वाला के लिख दिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला के को। हाथी के दांत, हाथी के दांत, बादशाह के सिपाही, रानी के जेवर, मौसम के रंग। अब ये मिसालें हम यहाँ पर इसलिए यही ले रहे हैं क्योंकि हमारे सामने स्क्रीन का मसला है और हम नया पेज खोलकर आपके सामने फ़ौरन बदलते रहेंगे तो उसमें तकलीफ़ हो जाएगी। लिहाजा हम इसी मिसाल के साथ बात करते हैं। अब आपको करना ये है कि आप अपनी किताब में से ये वाले के जो मिसालें हैं वो किताब में से 10 मिसालें ढूंढ के निकालिए, और छोटी वाला के जो है के साथ वाला, उसकी 10 मिसालें ढूंढ के निकालिए। तो अभी यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि अपना समझ लेते हैं कि दोनों के में क्या फ़र्क है और कहाँ इस्तेमाल होता है। ये पहला वाला जो ये वाला के है, जो हमने हाथी के दांत, बादशाह के सिपाही, रानी के जेवर, इसमें इस्तेमाल किया है। माँ का बेटा है ना, अब्बू का कलम, टीचर की कुर्सी और स्कूल का बोर्ड। तो अब ये जो अल्फाज हैं इसमें कौन सा के इस्तेमाल हो रहा है? ये वाला के इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वाला के हम देख रहे हैं कि हर जगह दो कोई चीज़ों के दरमियान आ रहा है। ये माँ का बेटा, ठीक है, आप माँ का बेटा, ये का अलिफ का वाले का पे मत जाइए, के से हम बात कर रहे हैं। अम्मी के झुमके, अम्मी और झुमके ये दो चीज़ें हैं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि दोनों इस्म हैं, है ना, अम्मी और झुमके ये चीज़ है, इस्म है ये। इसी तरह से यहाँ पर हमारे सामने जो किताब का सफ़ा खुला है उसमें हम मिसाल देखेंगे। हाथी के दांत, हाथी इसम है, दांत भी इसम है। बादशाह के सिपाही, दोनों इसम है, दोनों के दरमियान वो आ रहा है। रानी के जेवर, दोनों के दरमियान वो आ रहा है। के, ये वाला के आ रहा है। तो इन दोनों यानी दोनों इस्म के दरमियान अगर रिश्ता बताना है तो हम ये वाला के इस्तेमाल करते हैं। दो इस्मों के इजाफी रिश्ते को ज़ाहिर करने के लिए ये वाला के इस्तेमाल करते हैं, और इस के को हम कहते हैं हुरूफ इजाफत। क्या कहते हैं हम इसे? हुरूफ इजाफत। अब ये मिसालें देखिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत हज़रत अली में है। अब ये दूसरे के पर बात आ रही है हमारी, जो दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमने क्या देखा शुरू में, ऊपर हुर्फ़ इज़ाफ़त को, हाथी के दांत, मतलब हमने जो ये वाला के था उसको देखे कि उसकी खुसूसियत क्या थी, उसका काम क्या था, जो दो इस्मों के इजाफी रिश्ते को ज़ाहिर करता है। अब ये दो जुमले हैं, मतलब एक ही जुमले, एक ही बात के दो फ़िक्रे हैं। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत हज़रत अली में है। यानी वो एक जुमला है, पूरी एक बात है हज़रत उमर के ताल्लुक़ से, उसे हम दो हिस्सों में जब बांट रहे तो दोनों जुमलों में, जो दोनों फ़िक्रों में जो ताल्लुक़ बताया जा रहा है उसे बताने के लिए हे वाला के इस्तेमाल करते हैं। हम दुआ करते हैं कि आप अव्वल नंबर से कामयाब हों। ये दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस के को हम हुरूफ़ अतफ़ कहते हैं।
दूसरी मिसाल में कहा गया कि हम दुआ करते हैं, फिर इसके बाद बयान किया गया कि क्या दुआ करते हैं। अब जहाँ पर एक बात है जो जैसे हज़रत उमर वाला जुमला था, उन्होंने बताया कि हम में सबसे बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत हज़रत अली में है, लेकिन दूसरा जुमला जो है हम दुआ करते हैं कि, अब हम क्या दुआ कर रहे हैं उसका बयान है आगे। ये जो बयानिया है, जहाँ बयान होता है, वो अगर जुमला जोड़ रहा है तो उसे हुरूफ अतफ कहा जाएगा, लेकिन ऐसा जुमला जोड़ रहा है जिसमें आगे बयान आ रहा है, तो उसी के को जो हुरूफ अतफ कहलाया था वही के अब काफ़े बयानिया भी कहा जाएगा। समझ गए? यानी छोटा वाला के जो है वो हुरूफ अतफ भी कहलाता है कहीं पर, और कहीं पर काफ़े बयानिया भी कहलाता है। मोटर ऐसी तेज़ी से निकल गई कि इसका नंबर नोट ना किया जा सका। कौन सा के लगाएंगे हम? छोटा वाला। तो ये क्या हुआ? हुरूफ अतफ हो गया, क्योंकि एक जुमले के दो हिस्सों को जोड़ा। मशहूद अंदर गया तो देखा कि दालान में खूबसूरत बच्चा पलंग पर लेटा है। तो इस तरह से हमने ये के की मिसाल को देखा, और इस के से हमने हुरूफ इजाफत, काफ़े बयानिया और हुरूफ अतफ, इन तीन बातों की मालूमात ली। अब हम अपनी किताब के सफ़ा नंबर 19 पर आते हैं। सफ़ा नंबर 19 निकालिए आप। आज हमें अपना ग्रामर ही पूरा करना है ना, तो अभी हम भी अपना पेज पलटा रहे हैं। सफ़ा नंबर 19, चलो भाई 19 आ जाओ। आ गए हम 19 पर। ये पैराग्राफ लिखेंगे, आइए ज़बान सीखें। मतरादिफ अल्फाज यानी हम मायनी अल्फाज। देखो यहाँ पे जो ख़तकशीदा अल्फाज हैं उसको देखेंगे आप। माल व दौलत, गौर व फ़िक्र, बाग व बहार, धक्कम पेल, मोटे तगड़े, ये हम मायनी अल्फाज की जोड़ी बनाई जाती है, इसे कहते हैं मतरादिफ अल्फाज। ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बात करने में ज़ोर, वज़न पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए हम मतरादिफ अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। मानी के एतबार से ये अल्फाज एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी तकरीबन हम मायनी ही होते हैं, और लफ्ज़ों के मानी भी मिलते हैं। इसके अलावा इसमें धक्कम पेल, मोटे तगड़े दोनों अज्जा मानी के लिहाज से यकसां हैं। गौर व फ़िक्र, माल व दौलत, बाग व बहार, ये करीब करीब एक जैसे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे बाग व बहार, बाग अलग चीज़ है, बाग यानी बगीचा, और बहार यानी उसमें आई हुई बहार, खूबसूरती, तो लेकिन वो नज़दीक हैं। तो ऐसे नज़दीक वाले, नज़दीक मायनों वाले लफ्ज़ भी ले सकते हैं हम, और हम मायनी लफ्ज़ भी आते हैं। इन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। पढ़े गए सबक में से मुतरादिफ अल्फाज की मिसालें तलाश कीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हम यही सबक पढ़ें, अभी हमने ये सबक पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो ये सबक अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं है तो हम इसमें नहीं तो क्या हुआ, हम कहीं से भी दूसरे सबक से हम मुतरादिफ अल्फाज ढूंढ सकते हैं। तो ये जब आप ग्रामर की कॉपी रखेंगे, हमने बताया पहले ही आप लोगों को कि 100 पेज की अलग से ग्रामर की कॉपी बनाइए। आज का जितना पीरियड हमारा हो रहा है वो सब उस ग्रामर की कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे। ये पूरे पैराग्राफ जो हम पढ़ के बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये पूरे पैराग्राफ नोट डाउन करेंगे, और ये जो सवाल हल करने वाला है ये हल करेंगे। मुतरादिफ अल्फाज की मिसालें, मतलब आप कम से कम 5 से 10 मिसालें जमा कीजिए। वाव अतफ, इसको देखते हैं। जैसे ऊपर भी हमने देखे अभी कि माल व दौलत, गौर व फ़िक्र, बाग व बहार, ये वाव से जुड़े हुए अल्फाज हैं, लेकिन वो मानी के लिहाज से एक जैसे थे। अब ये वाव से जुड़े हुए इसलिए हम उसको वाव अतफ नहीं कहेंगे, वो मुतरादिफ अल्फाज हैं। समझ गए? वो दोनों मानी में एक जैसे हो रहे थे, लेकिन अब जो हम अल्फाज देख रहे हैं वो अलग अलग हैं, तकरीबन एक दूसरे की ज़िद हैं, जुड़े वाव से ही हैं लेकिन एक दूसरे की ज़िद हैं। ख्वातीन व हज़रात, किरदार व वाक़यात, शब व रोज़, तो ये जो लफ्ज़ों को जोड़ने वाला वाव है इसे वाव अतफ कहते हैं। और ये वाव अतफ से जो ख्वातीन और हज़रात, अगर हम ये कहते
तो भी जुमला वही था, लेकिन हमने और को हटा के वाव को इस्तेमाल किया तो ये अतफ़ी तरकीब हो गई। जो वाव से जुड़े हुए अल्फाज हैं ये अतफ़ी तरकीब हो गई। आपको याद है कि ऊपर भी अल्फाज वाव से जुड़े हुए हैं, माल व दौलत, लेकिन हम इसे अतफ़ी तरकीब नहीं कह सकते क्योंकि ये वाव जो है ये वाव अतफ़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानी में दोनों अल्फाज यकसा हैं। यहाँ पर मानी में अल्फाज यकसा नहीं रहेंगे बल्कि मुख्तलिफ़ मानी के अल्फाज को वाव से जोड़ा गया है, इसलिए ये वाव जो है वाव अतफ़ कहलाएगा और इस वाव से बनने वाले जो अल्फाज हैं वो अतफ़ी तरकीब कहलाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। और इसको पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। इसको पढ़ने का तरीका कैसा होता है? वाव को पहले आने वाले लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ से जोड़कर पढ़ना। जैसे माल व दौलत, माल व दौलत नहीं कहेंगे हम, वो जो वाव है ना वो पहले हुर्फ में जुड़ जाएगा। मालो, यहाँ इमला दिख रहा है आपको, मालो दौलत। शब व रोज़ होता है, शब लिखा होता है, वाव है, फिर ये जैसे ये शब व रोज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए हम बड़ा करें, ये शब व रोज़ है। ये शब व रोज़ को वाव व रोज़ नहीं पढ़ेंगे हम, शबो कर देंगे। वाव को किस में ले लेंगे? शब में ले लेंगे। पहले वाले हुर्फ में वाव जुड़ जाएगा, वाव अतफ़ जो होगा वो पहले वाले लफ्ज़ में जुड़ जाएगा। किरदारो वाक़यात नहीं पढ़ेंगे बल्कि किरदारो वाक़यात, किरदार के साथ वाव जुड़ जाएगा, शब के साथ वाव जुड़ जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, वह हज़रात नहीं कहेंगे बल्कि हम ख़वातीनो, नून के साथ वाव जुड़ जाएगा। तो ये वाव अतफ़ की पहचान है और अदा करने का तरीका है। इस तरह वाव से जुड़ने वाले लफ्ज़ों को मातूफ़ कहा जाता है। इसका मतलब है वाव अतफ़ की जोड़ी में जो लफ्ज़ पहले आ रहे हैं वो मातूफ़ अल्फाज होते हैं और यहाँ पर वाव के मानी और के होते हैं। हमने पहले कहा ना ख़वातीन और हज़रात, ये रहेगा तो भी मानी वही रहेंगे, लेकिन हम ज़बानदानी की खूबसूरती इसमें है कि ख़वातीन व हज़रात लिखा जाए, मुख्तसर लिखा जाए, मुकम्मल लिखा जाए। अब ये ख़वातीन व हज़रात लिखेंगे तो ख़वातीन व हज़रात नहीं पढ़ेंगे उसको, बल्कि ख़वातीन के नून में वो वाव जुड़ जाएगा। यानी ख़वातीन लफ्ज़, ख़वातीन व हज़रात में से ख़वातीन लफ्ज़ जो है वो हुरूफ़ मातूफ़ है तो उसके साथ में वाव जुड़ जाएगा। तो ये हो गई हमारी वाव की तरकीब। इसी पेज पर अब इसके आगे हम चलते हैं और सफ़ा नंबर 23 पर जाएंगे हम। 20, 21 और ये 22 और ये रहा 23 में भी हम देखेंगे आइए ज़बान सीखें का पैराग्राफ। उसमें हम सीखेंगे याए इज़ाफ़त। ये हमारा दरअसल इआदा है, एक तरह से हम ये 7वीं जमात में पढ़ कर आ रहे हैं। ज़ेर इज़ाफ़त और हमज़ा इज़ाफ़त। कुछ अल्फाज होते हैं जिन्हें हम जोड़ते हुए हमज़ा इस्तेमाल करते हैं और कुछ अल्फाज होते हैं जिन्हें हम जोड़ते हुए ज़ेर का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम ये मिसाल देखेंगे, दर्जा अव्वल, पर्दा साज, सितारा सहर। इन मिसालों में आखिरी लफ्ज़ जो है, जैसे दर्जा, पर्दा, सितारा, इनमें आखिरी लफ्ज़ जो है हा है, जो पूरी तरह अदा नहीं होता। हम दर्जा नहीं कहते, दर्जा कहते हैं। तो ये जो है जो है छुपा हुआ है, मख्तफ़ी कहेंगे इसे, हाय मख्तफ़ी, छुपा हुआ है ये, आधा आधा हम अदा करते हैं। ऐसी है को जब हम किसी और लफ्ज़ से जोड़ते हैं तो उसे हम हमज़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसे दर्जा अव्वल, देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, देखिए हमने बड़ा किया स्क्रीन को। दर्जा अव्वल, पर्दा लफ्ज़ है में आया है, मख्तफ़ी है यहाँ पर। अब उसे पर्दे को हमको साज से जोड़ना है तो हम उसमें हमज़ा लगाएंगे। तो ये हमज़ा जो है ये हमज़ा इज़ाफ़त कहलाता है। ये लफ्ज़ जो है ना हमज़ा इज़ाफ़त, ये कहलाता है। दर्जा अव्वल, पर्दा साज, सितारा सहर। तो है की तरकीबों में ज़ेर इज़ाफ़त की जगह हम हमज़ा इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे के अल्फाज देखिए, वादी कश्मीर, मर्ज़ी मौला, दाई अजल। अब जब हम लिखने बैठेंगे तो जब हमें पता है कि इसको जोड़ना है वादी कश्मीर, तो अब इसको जोड़ने के लिए हम हमज़ा लगाएंगे तो हमारा सही रहेगा क्या?
नहीं सही रहेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों नहीं सही है। हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो है मख्तफ़ी है क्या वहाँ पर, जैसे ये है छुपी हुई है, दर्जा लफ्ज़ में थी वैसी है क्या, नहीं है। यहाँ पर तो ई है, छोटा ई है। अब जहाँ पर छोटा ई रहेगा हम वहाँ अल्फाज को जोड़ने के लिए ज़ेर का इस्तेमाल करेंगे। वादी कश्मीर, मर्ज़ी मौला, दाई अजल। तो ये जो ज़ेर इस्तेमाल हो रहा है इसे कहते हैं याए इज़ाफ़त। क्या कहते हैं इसे? याए इज़ाफ़त। अब आगे मिसाल थोड़ी बदल रही है, इससे तवज्जो देंगे। बुए गुल, ये है लेकिन उस पर हमज़ा लगा है। सुए हरम, गुलहाय अकीदत, कारहाय नुमाया। अगर आखिरी लफ्ज़, पहले हुर्फ का आखिरी लफ्ज़ वाव या अलीफ हो, जैसे बू सू जिसमें वाव है और कारहाय गुलहाय उसकी जगह अलीफ है, तो ये और हमज़ा दो चीज़ लगाते हैं। पहले हमने क्या पढ़े? सिर्फ हमज़ा, फिर हमने पढ़े ज़ेर, लेकिन यहाँ पर वाव और अलीफ से जो लफ्ज़ बनते हैं उसको जोड़ने के लिए ये और हमज़ा दोनों लगाए जाते हैं। इस चीज़ को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसको 2 बार सुनेंगे, हमारे वीडियो को 2 बार उन चीज़ों को लिखने के साथ पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह यकीनन आपके ज़हन नशीन वो चीज़ें हो जाएंगी। एक काम तो ये हुआ कि आप इन तमाम चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। दूसरा काम ये होगा आपका कि आप सफ़ा नंबर 10 पर आइए। आपको एक काम देते हैं, सफ़ा नंबर 10। वहाँ पर अखबारात का एक पैसेज है जिसमें आपको अखबारात पढ़ने हैं। ये अपनी किताब खोलना आसान है, लेकिन इसके अंदर पेज बदल कर यहाँ से वहाँ जाना ये बड़ा मुश्किल लगता है हमको। तो ऐसे लगता है अभी कुछ वो चेंज हो जाएगा। चलो आ गया सफ़ा नंबर 10। अरे यार, है ना, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, पेज ही चला जाता है। तो अब ये आ गया सफ़ा नंबर 10, और ये सफ़ा नंबर 10 पर आप ये देखिए तारीख़ के झरोके से, ये भी इजाफ़ी मालूमात ही है, लेकिन ये इजाफ़ी मालूमात सिर्फ पढ़ने वाली नहीं है, इसमें हमको बहुत अच्छी मालूमात भी दी गई है। उर्दू ज़बान के चंद अहम इब्तदाई अखबारात, इसमें 5 अखबारात की डिटेल दी हुई है, 1 2 3 4 और ये 5। तो इन तमाम 5 अखबारात के पूरे पैसेज को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसको, हाँ ये देखो ये पूरे सफ़े पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे 5 पैसेज आ गए। इसके साथ में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इसको पढ़कर मुतालिक 5 सवालात बनाइए। आप 5 सवाल भी बनाएंगे और एक काम ये भी करेंगे कि 3 कॉलम बनाएंगे अपनी कॉपी में। पहला कॉलम रहेगा अखबार का नाम, दूसरा कॉलम रहेगा सन और तीसरा कॉलम रहेगा निकालने वाले का नाम। अखबार का नाम, सन और निकालने वाले का नाम, ये कॉलम बनाकर आप उसमें वही 5 अखबार की डिटेल लिखेंगे। नंबर 1, पहला अखबार कौन सा है? जामे जहानुमा। किस सन में निकला? 1822 में। कौन थे निकालने वाले? हरी हरदत्त। तो इस तरह से आप ये 5 की मालूमात लिखेंगे और 5 सवाल भी बनाएंगे। अब क्या है, हम स्कूल में नहीं ना, इसलिए आपको हमने टीचर बना दिए, तो आप इस पर 5 सवाल बनाइए, अपनी कॉपी में सवालात लिख कर रखिए, ठीक है। खुश हो गए? अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 65 पर। सफ़ा नंबर 65, 65। अगर आपके हाथ में किताब है तो खोलिए उसको। खुल गया पेज? 65 पर नहीं है यहाँ पर। यस यस, आ गए आ गए।
सफ़ा नंबर 65। हम्द का पेज पलटना है आपको। हम्द पे ये किताब में कुछ ये सफ़ा नंबर अलग हैं, अपने हाथ में जो किताब है उसमें सफ़ा नंबर अलग है। हाँ, तो ये हम्द है ना। हाँ, इसके अगला पेज ये आ गए हैं। तो यहाँ पर आइए ज़बान सीखे हम देखेंगे। मिरातुन नज़ीर, ये है एक हमारी सनत। देखो ऐसा होता है कि उर्दू में दो हिस्से हैं, उर्दू ज़बानदानी के दो हिस्से हैं, एक नसर है, एक नज़म है। तो नज़म और शायरी में जो कवायद इस्तेमाल होती है उसमें सनतों की बड़ी अहमियत है। नज़म में और शायरी में जो बात लिखी जाती है उसके अंदर सनत का इस्तेमाल अगर शायर करे तो उनकी कलाम में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती और मानी पैदा हो जाते हैं और वो बहुत ही वज़न उनमें आ जाता है बात करने में। जैसे ये शेर यहाँ पर दिया हुआ है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। यहाँ पहले मिसरे में पत्ता बूटा गुल बाग और ये जो अल्फाज हैं ये एक चीज़ से मुनासिबत रखते हैं। पत्ता बूटा गुल बाग ये सब एक ही चीज़ से मुनासिबत रखते हैं। जैसे पेड़ पौधे झाड़ झंकार गुल बूटे परिंद चरिंद परिंद ये सब एक ही जगह एक ही मुनासिबत से आते हैं। तो ऐसे अल्फाज जब शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है तो उसे मिरातुन नज़ीर कहते हैं। एक मुनासिबत रखने वाले कई सारे अल्फाज इस्तेमाल करे शायर तो वो मिरातुन नज़ीर कहलाता है। आप इसकी तारीफ़ भी लिखेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। फिर तज़ाद तो हम जानते हैं कि ऐसा शेर जिसमें शायर अपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो एक दूसरे की ज़िद हों। जैसे यहाँ पर नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई मेज़बां तू है मेहमां तू है। मेज़बां और मेहमां ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। अब हम ये ऐसा शेर जिसमें शायर ज़िद अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, एक दूसरे की ज़िद वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे शेर को हम कहेंगे सनत तज़ाद। लेकिन अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये शेर में ज़िद इस्तेमाल हुई है? हमको जब तक अल्फाज के मानी नहीं मालूम होंगे हमें सनत भी नहीं समझ में आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ भी हम पढ़ेंगे पहले उसके मानी भी मालूम करेंगे। मेहमान तो हम जानते हैं क्योंकि हम मेहमान जाते रहते हैं। मेज़बान भी हमको मालूम होना चाहिए, यानी मेहमानों को बुलाने वाला, दावत देने वाला मेज़बान और दावत कबूल करने वाला मेहमान। तो ये एक दूसरे की ज़िद है। इस तरह से ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसके इजाफ़ी मालूमात जो अमीरुल लुगात के लिए दिया गया है इसे भी आप पढ़ लेंगे। हम्द नज़म हमारी हो चुकी है, इसका इसीलिए हमने इसका कवायद भी आपको ले लिया। अब कवायद की कॉपी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अगर हम आगे कवायद देखेंगे, ज़रूरत हुई तो आगे भी कवायद लेंगे, लेकिन अगले पीरियड में इंशाल्लाह कोई ना कोई सबक होगा और आप इस तमाम काम को पूरी तरह से मुकम्मल करेंगे और कॉपियों को साफ़ सुथरा रखेंगे। तारीख़ ज़रूर उसमें डाला करेंगे, उन्वान डालेंगे, साइड हेडिंग डालेंगे, हाशिया बनाएंगे। गर्ज़ के हमारी कॉपी बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। चलें, और कुछ पूछना हो तो फिर अपने सवालात के साथ अपना फ़ोन उठाओ और हमें फ़ोन करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम।